नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में भूमि सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। तो भूमि सर्वे को लेकर जो है भूमि सर्वे में दो फॉर्म भरा जाता है, एक होता है प्रपत्र 2 और एक होता है प्रपत्र 3-1। तो आज के इस वीडियो में आपको 3-1 प्रपत्र भरना बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो है यानी कि कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है प्रपत्र 3-1 वंशावली वाला यानी कि आप इस फॉर्म को यानी कि ये कर लीजिएगा, यानी कि अब डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मैं आप भरना बताऊंगा, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमने प्रपत्र 2 भरना बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यानी कि देख सकते हैं उस वीडियो को। वो जो है कानून को सर ने समझाया है कि कैसे कैसे यानी कि भरना है। उस पत्र को देखकर, उस प्रपत्र 2 को देखकर जगह ये वाला प्रपत्र 2 जो है हमने भरा है अपने से। अगर आपको अगर भरना है तो कैसे भरना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भर लीजिएगा। नहीं तो आपको जो है वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रपत्र 2 कैसे यानी कि भरे, जमीन भूमि सर्वे को लेकर, यानी कि जमीन सर्वे जो हो रहा है उस सर्वे को लेकर प्रपत्र 2 के इसमें सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है प्रपत्र 3-1 यानी कि वंशावली वाला जो है प्रपत्र 3-1 आपको ये दोनों यानी कि फॉर्म भर करके जमा देना है आपके कार्यालय में। जो भी आपका कार्यालय है, जो भी आपका अंचल है, वहाँ कैंप बैठेगा, उस कैंप पे लाके जमा करना है ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नहीं जमा करते हैं ऑफलाइन में तो ऑनलाइन का भी प्रोसेस है, तो अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन में बताऊंगा, यानी कि ऑफलाइन में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अंचल का नाम भरना है। देखिए आपको अंचल, जिला का नाम भरना है, जो भी आपका जिला का नाम। विषय में क्या लिखा है, स्वयं की वंशावली समृद्ध करने की संबंध में, यानी कि आपको यानी जो सर्वे कर रहे हैं उसके संबंध में विषय में बताया गया है। सेवा में उसके बाद आपको शिविर प्रभारी अंचल, उसके बाद जिला, और उसके बाद आपको विषय में जो विषय बताया गया है कि किसके अंदर कर महाशय यहाँ बोला गया है। देखिए यानी कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आप जिस यानी कि प्रपत्र 2 के हिसाब से भरेंगे, जो भी आपका प्रपत्र 2 होगा, प्रपत्र 2 के हिसाब से आप प्रपत्र 3-1 को भरना सीखे, ठीक है। प्रपत्र 2 में जो नाम भरे हैं उसी नाम को यहाँ भरिएगा। अगर आपका यानी कि आपका भाई है 2 अब या 3 भाई है, मोहन, सोहन या रामलाल, जो भी आपका भाई है उस तीनों भाई का नाम दिए थे, और आपका जो पिताजी है उसका अगर वो मृत्यु हो गया है तो आपका ही यानी कि बंटवारा पड़ा है, तो बंटवारानामा मुखित बंटवारानामा ना करके आप इस तरह का नाम लिख सकते हैं। देखिए आपको उपयुक्त विषय संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं को काट दीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा अगर यानी कि होगा, अगर आप अकेले उस ज़मीन का मालिक हैं, आप बाप का एक ही बेटा हैं और आपका पिताजी जो है इंतकाल कर चुके हैं या आपका केवला ही ज़मीन है, तो आपको जो है एक ही नाम मैं को नहीं काटना है, हम लोगों को काट देना है, ठीक है। अगर आपका बहुत सारा एक से अधिक अगर नाम है, यानी कि 3 भाई हैं आप लोग, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं को काट करके हम लोग रखना है। हम लोग रखने के बाद आपको अपना तीनों भाई का नाम, ठीक है, मोहन सिंह, राम सिंह, लाल सिंह, और जितना भी यानी कि तीनों भाई का तो एक ही बाप होगा ना, जिसका पिताजी होगा, तो पिताजी को क्या करेंगे, यानी कि श्री को जो है, श्री को नहीं काटेंगे, श्रीमती को काट देंगे, जो भी आपका नाम होगा, क्योंकि श्री लगा जाता है यानी कि इसमें, यानी कि लड़कों के पुरुषों में। तो और उसका पिताजी होगा तो पुत्र, पुत्री या पत्नी श्री, तो आपको क्या करना है, यानी कि पुत्री को काट देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी पिता का नाम है, रघुनाथ सिंह या रघु सिंह, जो भी आपका नाम है या आपका पिता का नाम, उस पिता का नाम यहाँ भर देंगे, ठीक है। भरने के बाद मैं आपको बता दें कि तीनों भाई का नाम और एक ही पिताजी है, तो तीनों में एक ही पिताजी का नाम भर देंगे, ठीक है। तो तीनों भाई का हमने नाम भर दिया। अगर आप बाई चांस मान के चलिए कि ये तीनों भाई आपका नहीं, एक ही भाई है, तो हम लोगों को ऊपर काट करके मैं को भरेंगे, और आपका जो भी एक नाम है, जो भी एक मोहन सिंह है, अगर आपका एक भाई है, यानी कि आप अकेले हैं बाप का बेटा, तो आप अपना एक बाप का नाम यहाँ वहाँ भरेंगे, रघुनाथ सिंह, और आप अपना नाम भरेंगे यहाँ, ठीक है। अगर तीनों भाई हैं तो तीनों भाई का नाम और अपना पिताजी का नाम, जो भी पिताजी का नाम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अकेले में कैसे भरना है, और आपको यानी कि 3 भाई है तो 3 भाई का नाम कैसे भरना है। तो मैं हमने आपको यानी कि प्रपत्र 2 में भी बताया कि प्रपत्र 2 में
कैसे भरना है। और प्रपत्र 2 के हिसाब से ही आपको प्रपत्र 3-1 जो वंशावली वाला होता है उसको इस तरह का ही भरना है। तो प्रपत्र 2 हमने भरना बता दिया है, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रपत्र 2 में अगर इस तरह का भरे हैं तो आपको प्रपत्र 3-1 में कैसे भरना है, ठीक है। तो हमने तीनों का नाम दे दिया, यानी कि जिसका जिसका नाम हमने बता दिया कि अगर 3 भाई तो तीनों भाई के नाम से, अगर 2 भाई तो 2 भाई के नाम से, अगर एक अकेले हैं तो अकेले। हमने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको नीचे जो है पुत्री और या पत्नी का नाम काट देना है और उसके बाद खाली पुत्र का नाम रखना, क्योंकि आप बेटा है यानी कि बाप का बेटा है, यानी कि बेटी तो है नहीं, बेटा है पुत्री, यानी पुत्री और पत्नी को काट देना, ठीक है। पुत्र को खाली रखना है। उस तरह का सबका तीनों का करेंगे। श्रीमती को काट देंगे, श्री को रख देंगे अगर बाप का बेटा एक है तो, यानी कि बाप का बेटा है तो बेटी है तब ना श्रीमती करेंगे, श्री ये डालेंगे ना। तो इस तरह का आप जो है टोटल भर देंगे। भरने के बाद आपको जो है यहाँ इस वाला में पुत्र रघुनाथ सिंह, यानी कि रघुनाथ सिंह या रघु सिंह जो भी आपका नाम है उसको भर देंगे। भरने के बाद अब आपको पुत्री में जो आपका जो है पुत्री या पत्नी जिसका नाम है वो डालेंगे। जहाँ का आप निवासी हैं उसको यहाँ नाम डालिएगा, यानी कि जो भी आपका यानी कि ये है पुत्री या पत्नी जिसका भी नाम है, सबका जो भी नाम है उसको डालिएगा। डालने का निवासी, जहाँ भी जो भी निवासी जहाँ रहते जिस गाँव में आप, यानी कि निवासी उसको कहा जाता है जो जिस गांव में आप रहते हैं, जिस गांव को यानी कि आप प्रपत्र 2 में भरे हैं कि आपका गांव का नाम क्या है, आपका पोस्ट का नाम क्या है, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है तो एड्रेस में आपको जो है निवासी यानी कि जहाँ का आप यानी कि कचहरी का है तो कचहरी डालेंगे। आपका अगर गाँव यानी कि उसके बाद ग्राम कचहरी, ग्राम में रहते हैं तो ग्राम में। अगर आपका थाना कौन सा है थाना डालिएगा। जो भी आप प्रपत्र 2 में भरे हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बार बार समझा रहा हूँ कि प्रपत्र 2 में जो भी आप भरे हैं उसी को भरिएगा, ठीक है। प्रपत्र 2 में अगर आप यानी कि थाना का नाम दिए हैं यही तो इसी को भरिएगा। अंचल का नाम यही दिए तो अंचल का नाम भी इसी को भरिएगा। जिला का नाम जो भी आपका जिला का नाम डालिएगा। और जिला का नाम जो भी आप यानी कि प्रपत्र 2 में भरे हैं, मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि प्रपत्र 2 के हिसाब से आप भरिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से जिला का नाम डाल के आपको यहाँ जाति यानी कि सेलेक्ट करना, जो भी आपका जाति है, ठीक है, उस जाति को आपको भरना है, ठीक है। जाति को भरने के बाद मैं आपको बता दें कि क्या बोलते हैं, ने भूमि शिक्षक जिसका विवरण आवेदन के साथ सम्मेलन प्रपत्र 2 में अंकित किया गया है। यहाँ बता रहा है कि हमने आपको तो बता दिया जो भी आप प्रपत्र 2 में भरे हैं उसी के माध्यम से आप प्रपत्र 3-1 भरेंगे, ठीक है। प्रपत्र 2 मैंने बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि प्रपत्र 2 में जो आप भरे हैं, जो भी आप डिटेल्स भरे हैं उसी के माध्यम से आप प्रपत्र 3-1 में भरिएगा, तभी आप इसको जमा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपका पिता का नाम होगा तो पिता का नाम, यानी कि जो पिता का नाम आपका अगर पिता जो इंतकाल कर चुका है उसी का, या जो भी जिंदा है तो उसके जिंदा होता तो उसी के नाम से सर्वे होता ना, उसी के नाम से खतियान बनता। मगर जो आपका पिताजी का इंतकाल हो चुका है तो आपको रघुनाथ का ही, रघु सिंह का ही नाम डालना जो इंतकाल हो चुका है। अब आप लोगों के नाम से यानी कि क्या बनेगा आपका, यानी कि सर्वे भूमि रक्षण में आपको जो खतियान बनेगा आपके ही नाम से। और उसके बाद पिता का नाम, यानी कि जो रघुनाथ सिंह का यानी कि पिता है, आप जो बेटे हैं उसके बाद आपका पिता का नाम, उसके बाद आपका दादा का नाम। मोहन सिंह का पिता कौन है, रघुनाथ सिंह का यानी कि बाप कौन है, यानी कि जो पिता है उसका, यानी कि आपका दादा, मोहन का दादा, इस तरह का आप भरिएगा, ठीक है। तो हमने मोहन का या लाल सिंह का या राम सिंह का नाम भर दिया, नाम पापा का नाम, उसका उसके दादा का नाम, राम सिंह के दादा का नाम या लाल सिंह के दादा का नाम या मोहन सिंह के दादा का नाम, यानी कि रघुनाथ सिंह का उसका पापा हुआ, उसके बेटे का दादा हुआ, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो भी आप प्रपत्र 2 में भरे हैं प्रपत्र 3 में उस तरह का भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से आपका ग्राम देना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो राज्यसभा ग्राम है, जो भी राज्यसभा ग्राम जो भी आप प्रपत्र 2 में भरेंगे उसी को भरना है। राज्यसभा ग्राम जो भी आपका अंचल है अंचल भरिएगा। जो भी आप यानी कि प्रपत्र 2 में भरे हैं उसको भरिएगा। कि जमाबंदी क्रमांक संख्या, जमाबंदी संख्या आपको कहाँ मिल जाएगा, अगर आपको याद नहीं तो आपके यानी कि आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके रसीद में मिल जाएगा, आपके केवाला में मिल जाएगा। नहीं तो आप यानी कि ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं कि आपका जमाबंदी संख्या क्या है। अगर नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दें कि 1960 के दशक में जो वो सर्वे हुआ था, वो सर्वे कौन सा हुआ था, मैं आपको बता दें कि वो रिविजनल सर्वे हुआ था, जिसको RS खतियान कहते हैं, रिविजनल सर्वे। तो अगर आपको पता नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको खाता संख्या, उसके बाद खेसरा संख्या, जो भी आपका खेसरा नंबर उसको, उसके बाद आपको रकबा, जो भी आपका जमीन अगर रकबा में है तो रकबा में डालिएगा, डिसमिल में तो डिसमिल। अगर कट्ठा में आपका जमीन है तो आपको कट्ठा में नहीं डालना है,
आपको कट्ठा को कन्वर्ट करके आपको डिसमिल में ज़मीन डालना है, तभी आपको ये जो है फॉर्म माना जाएगा। जो प्रपत्र 2 में आप जो कट्ठे में था तो उसको अगर डिसमिल में आप किए हैं तो आपको प्रपत्र 2 को जो है डिसमिल में भरना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिसमिल में भरना है। जो भी आपका प्रपत्र 2 है उसको आप डिसमिल में भरिएगा। जैसे प्रपत्र 2 में आप डिसमिल में भरे हैं, कट्ठा को आप जोड़ करके डिसमिल में कन्वर्ट किए हैं, उसी तरह आप कन्वर्ट करके प्रपत्र 3(1) में भरिएगा। यानी कि अगर रकबा भरिएगा तो अगर रकबा में जमीन है तो रकबा में डालिएगा, डिसमिल है तो डिसमिल में डालिएगा, ठीक है। अगर आपका डिसमिल है तो डिसमिल में डालना जरूरी है। आपका डिसमिल में नहीं भी है तो आपको जो है डिसमिल में डालना जरूरी है, आपको डिसमिल में कन्वर्ट करके। उसके बाद लगान आपको पता नहीं, लगान नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद अब आपको उत्तराधिकारी बंटवारा के आधार पर यानी कि सहित अर्जित किया जाता है कि इस तरह का आपको लिखा होगा। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मैं या हम लोगों को निम्न वंशावली वृक्षत इस तरह का आपको दिखा देगा। अगर आपका उत्तराधिकारी, जो भी आपका उत्तराधिकारी है यानी कि बंटवारानामा की है, जो भी आपका यानी कि अगर आप बंटवारानामा के तौर पर यानी कि आपका पापा है और आपको मुखित बंटवारा हो चुका है तो आपको वो बताना होगा कि हम खा रहे हैं ये, वो खा रहा है ये, यानी कि आपको बताया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताना है। यानी कि बंटवारानामा आप इस तरह का लिख सकते हैं। नहीं, अगर आपका पिताजी है ही है और आप उत्तराधिकारी जिसका पिताजी यानी कि बंटवारा नहीं हुआ है और आपका पिताजी इंतकाल कर चुका है, अगर आप उसका उत्तराधिकारी हैं, उसका बेटे हैं, तो उसका यानी कि आपको इस तरह का बताना होगा, ठीक है। तो आपको समझ गए ना, बंटवारानामा आपको काट देना होगा। उसके बाद मैं या हम लोगों को निम्न वंशावली, मैं यानी मैं तो अकेले एक आदमी, अगर एक आदमी भरे हैं तो एक, अब आपका ये बेटा एक है तो एक मैं को नहीं काटिएगा। अगर एक